नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र का एक अनोखा सरकारी स्कूल। इस सरकारी स्कूल में शिक्षा के साथ अलग से क्या व्यवस्था चल रही है? आखिर क्या चाहते हैं वहाँ के शिक्षक? क्यों बुलाया जा रहा है रोज वहाँ पर छात्र छात्राओं के पालकों को? आखिर क्या उद्देश्य है वहाँ के प्राचार्य व शिक्षकों का? आइए देखिए पूरी खबर। मनासा विकासखंड का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल, जहां पर शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को कई प्रकार की नए नवाचार के ज्ञान से ओतप्रोत करके उन्हें असली जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। सीएम भाई नमस्कार। आपने मेरा जन्मदिन हर्ष और उल्लास से मनाया, इसलिए लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ये प्रण रहता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे माता पिता का नाम बदनाम हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पालक सम्मान कार्यक्रम हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जा रहा है और जिन नैतिक मूल्यों को हम यहाँ पर चाहते हैं वो हमें मिल भी रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों में ये सारे संस्कार हो, ये सारी शिक्षा हो, तो वो हमें धीरे धीरे नजर भी आ रहे हैं और हमारे बच्चे निरंतर प्रयास कर उन पर खरे उतर रहे हैं। माता मित्रं पिता चेति स्वभावात् त्रतय हितं कार्यकरणश्च अन्ये भवन्ति हितबुद्धय। माता पिता मित्र गुरु ये सभी हमारे कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। इसके अलावा जो अन्य हैं वो सभी अपने स्वार्थ से ऐसी भावना रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, इन सभी पर भी सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। नमस्कार सभी बच्चों को नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। सबसे बड़ी चीज मेरे को इस स्कूल में, सीएम राज स्कूल में लगी है कि यहाँ के अनुशासन बहुत अच्छे हैं। जो शासन जिस तरीके से रहना चाहिए वो मतलब किसी स्कूल में नहीं देखा। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर मेरे को ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा कि आज मैं आके संतुष्ट हो गई कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है। सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम राज विद्यालय के लिए दो शब्द बहुत कम हो जाएंगे। सीएम राज विद्यालय वो विद्यालय है जहाँ पर अनुशासन और प्रार्थनाएं और नियम जो रूल्स है सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का विद्यालय और शिक्षक सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। मेरे बच्चे यहाँ 3 पढ़ते हैं, भतीजी है माया माली, नव्या माली। इनका इस स्कूल में आने के बाद कि अब दिनचर्या बहुत चेंज हो गई है। मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सीएम राज विद्यालय मनासा में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही बेहतर नवाचार जिसका प्रदेश स्तर पर सराहना हो रही है, अभिभावकों का सम्मान। प्रतिदिन अभिभावकों का हम लोग यहाँ पर सम्मान करते हैं प्रार्थना सभा में, और सम्मान का जो आधार है वो उनके बच्चे हैं। जो बच्चे मानवीय मूल्यों में अच्छे होते हैं, ऐसे बच्चों को चयन करके, ऐसे बच्चों के पालकों को बुला करके प्रार्थना सभा में हम सम्मान करते हैं। अनूमन हम क्या देखते हैं और करते भी आ रहे हैं, हमने यही देखा कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, टॉप कर रहा हो, अच्छे अंकों से पास हो रहा हो, और ऐसे बच्चों को पेरेंट्स कम सम्मान करते आते हैं अभी तक। अगर इसी तरह हम ध्यान देते रहेंगे तो हर बच्चे का ध्यान पढ़ाई के अलावा और कहीं जाएगा नहीं। बस पढ़ना 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 पढ़ना, एन के एन पढ़ना, कैसे भी करके पढ़ना, कैसे भी अच्छे अंक लाना, कैसे भी करके टॉप करना, उसका एक ही ध्येय हो जाएगा और बाकी जो पढ़ने के साथ साथ जो करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान हट जाएगा। और अनूमन यही हो रहा है। हमने ये चाहा कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। अन्यथा दुनिया में ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग देखे जिनके पास संस्कार नहीं है, तो उनकी शिक्षा का ग्रहण करने के बावजूद भी वो आज कैसा हर्ष हमने देखा होगा। लेकिन अगर शिक्षा के साथ संस्कार भी है तो बहुत ही बेहतर
मानव निर्मित होगा, बहुत ही बेहतर मनुष्य का निर्माण होगा। तो हमारे यहाँ ऐसे बच्चों का हम चयन करते हैं जो कि ईमानदारी में टॉप है, अनुशासन में टॉप है, सेवा भाव में टॉप है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर नेतृत्व की भावना है, वो समय का पंक्चुअल है, सदाचारी है, सद्गुणी है, क्षमा भाव है उसके अंदर। ऐसे बच्चों का हम चयन करके, और पढ़ने में तो है ही है, ऐसे बच्चों के का चयन करके और उनके पेरेंट्स को सम्मान के साथ बुलाते हैं और हम यहाँ उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसा करने से ये लाभ हो रहा है कि बाकी बच्चों के अंदर भी ये भाव आ रहा है कि हम भी ऐसा करें ताकि हमारे पेरेंट्स को भी बुलाएं। तो हर बच्चा इस लाइन में आने का प्रयास करता है। हर बच्चा चाहता है कि मेरे मदर फादर का सम्मान मेरी वजह से हो, मेरी वजह से मेरे मदर फादर का सम्मान न रुके, इसलिए वो हर बच्चा इस दिशा में जाने का प्रयास करता है। बच्चों के लिए हमने यहाँ पर संस्कारों में जो हमने बिंदु रखे हैं कि सवेरे उठते ही मदर फादर का अभिनंदन करना है, फिर स्कूल के लिए निकलते हैं तो फिर अभिनंदन करके सियाप करना उनका, स्कूल आते ही स्कूल जो हमारा जहाँ उसका दिन भर यहाँ रुकता है और उसका निर्माण होता है, इस स्कूल के प्रति सम्मान भाव व्यक्त करते हुए, इसका आदर भाव व्यक्त करते हुए उसमें प्रवेश करना है, प्रणाम करते हुए प्रवेश करना है। और स्कूल में आते ही गुरुजनों जो उपस्थित होते हैं, गुरुजनों का अभिनंदन करना है। फिर प्रार्थना सभा बैठना। प्रार्थना सभा में हम लोग अभिभावक सम्मान के साथ ही हम लोग मदर फादर, माता पिता से बच्चे के जुड़ाव के लिए हम लोग मोटिवेशन करते हैं प्रत्येक दिन, और ऐसे गीत भजन बजाते हैं, गवाते हैं, जिससे कि बच्चे का मदर फादर की तरफ लगाव बढ़े। तो उसके पश्चात बच्चे प्रार्थना सभा के पश्चात बच्चे अपने कक्षा की तरफ जाते हैं। कक्षा के बाहर जो कक्षा के कक्षा अध्यापक होते हैं उनका अभिनंदन करने के लिए वहाँ खड़े होते हैं, उनकी अनुमति लेकर बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं। दिन भर पढ़ाई करने के बाद शाम को छुट्टी होती, फिर पुनः अपने गुरुजनों का से आशीर्वाद लेके घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। घर पहुंचते ही मदर फादर या जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको फिर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि दिन भर आपके आशीर्वाद से गया था, मैं सकुशल घर पहुंच गया। साथ ही हमने एक और इवेंट्स इसमें जोड़ी है कि परिवार में जो वृद्धजन है, दादा दादी है, नाना नानी है, आप उनको अपने हाथों से खाना परोसिए, उनके पास बैठिए और पेला कोर अपने हाथों से खिलाइए। बच्चों से कहा है कि अपने परिवार में जो वृद्धजन है उनके पास वक्त बिताइए। वो जिंदी जागता हमारा गूगल है। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल का तो झूठा गूगल है, इसमें झूठी बातें आती है, इसके अंदर बहुत सी चीजें हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन जो पेरेंट्स के, जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो है, मदर फादर के दादा दादी है, उनके साथ बैठिए और वक्त बिताइए और उनका अनुभव को शेयर कीजिए और पूछिए कि दादा दादी मेरे पिताजी इस उम्र में थे, कैसे थे, तो ऐसे उनकी स्टोरी उस जमाने की कीजिए। तो इस प्रकार से हम बच्चों को उनके दादा दादी से जोड़ने का प्रयास करें। ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सराहनीय काम है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब पेरेंट्स से आता है, वो जब अपने बच्चे की तारीफ सुनता है तो वो गदगद हो जाता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। जब उसके बच्चे का सम्मान होता है तो बहुत शानदार उसको महसूस होता है, बहुत बेहतर लगता है, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मेरी बच्चे की वजह से मेरा सम्मान हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अन्नू सेन है। मैं गांव रामनगर से बिलोंग करती हूँ, कुकड़ेश्वर के पास। मेरा बच्चा सीएम राइज में पढ़ रहा है। बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ की। जैसे गांव के स्कूल से बहुत सुधार है, मतलब गांव के स्कूल में जो पढ़ाई है और यहाँ सीएम राइज की पढ़ाई है बहुत ही अच्छी है। क्या नयापन लगा, क्योंकि गांव के स्कूल में भी सरकारी टीचर आते हैं और यहाँ पे भी सरकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, तो क्या अंतर लगा, क्या एक अलग से लगा आपको कि इस विद्यालय में क्या अच्छी चीज है? यहाँ सबसे अलग चीज ये है कि जो बच्चे को शिक्षा मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं, सभी तरीके की जो चीजें मिल रही है वो गांव के स्कूल में हमारे नहीं मिल पा रही है। वो जो सीएम राइज में मिल रही है वहाँ पे नहीं मिल पा रही है। चलो प्राइवेट स्कूल में भी रखते हैं तो ये चीज नहीं मिल रही है, सही बताऊँ। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अपने गांव की या जो ग्रामीण क्षेत्र सीएम राइज स्कूल को छोड़कर अगर हम बात करें तो केवल वहाँ पे किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, और जो मानवीय गुण है, ये नमस्कार करना, पैर छूना या जो संस्कार वाली जो चीज आती है वो अन्यत्र स्कूलों में नहीं दी जा रही, बल्कि वो सीएम राइज में ये प्रचलन में चल रही है चीजें। सही है। ये जो चरण स्पष्ट का है ये हम गांव में और बच्चों को नहीं देखा है। हाँ, छोटे बड़े कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का नियम बता रहे हैं उस तरीके से नहीं है वहाँ पर। तरकपुरा से रहता हूँ और यहाँ पे मेरे 3 बालक, 2 बालिकाएं और 1 बालक पढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पे। उसके अलावा संस्कार भी अच्छे दिए जा रहे हैं यहाँ पे। पढ़ाई तो कहीं भी कर लेगा और संस्कार कहीं नहीं मिलते हैं। फीस लेते क्या यहाँ पे? फीस कुछ भी नहीं लगती सर, बसें भी फ्री चलती है यहाँ पे। एक बस जो आपके बालक को गांव तक लेने आती है? जी हाँ, बिल्कुल आती है। और स्कूल तक फिर? बिल्कुल, स्कूल तक छोड़ के वापस स्कूल से घर पे छोड़ती है। अच्छा, अपन बात करें कि जो आपका बच्चा आपके गांव में पहले पढ़ रहा होगा जी, और वर्तमान में या सीएम राइज में पढ़ रहा है, तो क्या आपको
फर्क लगा उसमें, अंतर क्या लगा? अंतर सर है ना 200 गुना अंतर है। पहले तो भाषा अलग, शैली अलग थी। यहाँ आके कुछ भाषा शैली बदली, कुछ विचार बदले उनके, कुछ शरीर का स्वभाव बदला उनका, बहुत सारा विद्यालय में एक चल रहा है कि जिसमें अच्छे छात्र छात्राओं के पालक को, माता पिता को यहाँ पर सम्मानित भी करते हैं। सम्मानित भी करते हैं सर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मन को। आपका हुआ का सम्मान? बहुत अच्छे से हुआ सम्मान। कब हुआ? आज ही। आज ही सम्मान जी। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि केवल आप खुद सम्मान लेके चले जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं, नहीं। टीचरों का सम्मान होना टीचरों चाहिए? का भी होना चाहिए ऐसे सम्मान। तो ये कब आप तय करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो हमको ही तय करना पड़ेगा। टीचरों का भी सम्मान होना चाहिए, प्रिंसिपल साहब का भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं, जब जाके अपने को अच्छी सुविधा मिल रही। वो अगर नेतृत्व सही नहीं करेंगे तो अपने को सुविधा कहाँ से मिलेगी? इस विद्यालय से शिकायत किया है आप? कुछ भी शिकायत नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं। बोलूँ अच्छा कि यहाँ सीएम राइज बन गया अपने लिए, तो बच्चों के लिए, अपने लिए ही बनाया, बच्चों के लिए बना, समझो कि अपने लिए ही बनाए। मैं कौरू माली अन्यमाली से आज सीएम राज विद्यालय में आया। पालक सम्मान के रूप में हमको बुलाया, हमको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा हर स्कूल में ऐसा होता है कि शिकायत के लिए बुलाते हैं, और यह हमको सम्मान के लिए बुलाया। तो ये बहुत ही अच्छा विद्यालय है। मेरी 2 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं और अनुशासित सहित पढ़ाई है यहाँ पर, और बहुत अच्छा विद्यालय है।